AQI को IQI बताना, ऊपर से सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र पैलेस बोलना, मुझे लगता है कि शायद से उनके अंदर दिमाग है नहीं, या तो वो ढंग से अपने दिमाग को यूज़ कर नहीं पाए। ऐसी अंगूठा छाप सीएम को बना के ना दिल्ली का कम से कम दिल्ली वालों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ऐसी अंगूठा छाप को हटाई है। एक दिल्ली जैसा जो हमारे देश की राजधानी है और वहाँ पे ऐसी मुख्यमंत्री जिनको ये तक नहीं पता कि AQI है क्या, उसको कैसे मेजर किया जाता है। कभी वो कहती हैं इसे थर्मामीटर से नाप लेंगे हम। पॉल्यूशन में कोई दिक्कत होती है आप सांस लेने में या कुछ? बहुत ज़्यादा, उससे सांस लेने में दिक्कत होती है, कितनी बीमारियाँ हो जाती हैं उसकी वजह से, कितने फेफड़ों की बीमारियाँ होती हैं। देखिए बीजेपी ने अभी तक कोई वादा पूरा नहीं करा, चाहे आप यमुना को लेकर कर दीजिए, मतलब इन्होंने तो स्थिति और बर्बाद ही कर दी है। केजरीवाल जैसा भी था अच्छा तो था, कम से कम कुछ। केजरीवाल को आप याद कर? बिल्कुल केजरीवाल को मैं याद कर रहा हूँ, उसने कम से कम महिलाओं के लिए कुछ तो सुविधाएं दी थी, बिजली पानी की, बस की, कुछ तो सुविधा उसने। जिस तरीके से केजरीवाल ने अपना एक पार्टिसिपेशन दिया था, कहीं ना कहीं केजरीवाल चोर निकला, लेकिन जो रेखा गुप्ता है वो भी अपना जो सही तरीके से काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है। ये कौन सा लॉजिक है कि वो जाके कहती है कि एक कूड़े के बाढ़ तेरे को जाना पड़ेगा, 15 दिन में तेरे को जाना पड़ेगा। वेनिस को कहती है, वेनिस का क्या है, नाला ही तो है, तो हम क्या कहीं यमुना क्या है, फिर गटर ही तो है। तो लगता है कि कहीं 10 घंटे की बहस अगर पॉल्यूशन के ऊपर कर लेते दिल्ली के, या AQI लेवल के ऊपर कर लेते, तो शायद सॉल्यूशन निकल जाता। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं CIB इंडिया और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। मोदी सरकार ने पहले बोला था इस बार 400 पार, लेकिन लगता है 400 पार AQI को ही बोला था, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, हर रोज़ 400 के पार AQI लेवल जा रहा है। इसी बीच सरकार ऐसे में कुछ कर नहीं पा रही है खास, तो इसी को लेकर हम दिल्ली की जनता से पूछने वाले हैं तमाम ऐसे सवाल पॉल्यूशन के ऊपर कि क्या लगता है पॉल्यूशन की जो मेन वजह है वो क्या हो सकती है और किस तरीके से सरकार इस पर नाकामयाब रह रही है लगातार। तो आइए फिर बातचीत करते हैं दिल्ली की जनता से और ले लेते हैं उनका हाल। एक बात बताइए आप, अभी जो दिल्ली की स्थिति हो रखी है, इतना ज़्यादा AQI लेवल बढ़ रखा है, तो क्या लगता है ऐसे में जो रेखा गुप्ता है दिल्ली के लिए एक सही मुख्यमंत्री है या नहीं? देखिए जिस तरीके से लगातार उनके वक्तव्य आते हैं, जिस तरीके से वो कभी AQI को AIQ बोलती हैं, कभी कुछ और बोलती हैं, ये मुझे लगता है बहुत हास्यास्पद है। एक दिल्ली जैसा जो हमारे देश की राजधानी है और वहाँ पे ऐसी मुख्यमंत्री जिनको ये तक नहीं पता कि AQI है क्या, उसको कैसे मेजर किया जाता है। कभी वो कहती हैं इसे थर्मामीटर से नाप लेंगे हम, कभी वो कहती हैं मैं मीटिंग में आऊँगी तो मेरे लिए कहती है AQI एक टेम्परेचर है। देखिए बहुत ये तो मतलब बिल्कुल हास्यास्पद है। एक अगर कोई मेरे ख्याल से 8वीं या 10वीं क्लास का बच्चा भी होगा उसको भी AQI की जानकारी है, लेकिन मोहतरमा को मुझे लगता है क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री ये मैं नहीं जानता। तो सही से दिल्ली संभाल पा रही है या नहीं? अभी भी आपको लगता है कि हाँ ये सही CM नहीं है दिल्ली के लिए? जैसा उन्होंने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो हम जो AQI है इसको 50 से नीचे ले आएंगे और इसको साफ कर देंगे। कभी वो कहती हैं कि हम कूड़े के ढेर पे, हमारा विधायक खड़ा होकर कहता है आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी हो नहीं पाया है। ऐसे अगर बोलेंगे कूड़े आपको जाना पड़ेगा, तो क्या ऐसा कूड़ा चला जाएगा? क्या सबको यही करना चाहिए? ये तो मुझे लगता है रेखा गुप्ता ही बता सकती हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले कुछ ऐसा किया हो, कहा हो किसी कूड़े के ढेर को या किसी व्यक्ति को और वो चला गया हो वहाँ से, ये तो वही बता सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दिल्ली वाले कहीं ना कहीं केजरीवाल को बहुत याद कर रहे हैं। तो आप केजरीवाल को याद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, ये जो पाप फैलाया है ये केजरीवाल ने ही फैलाया। लोग कह रहे हैं केजरीवाल जैसा भी था अच्छा ही था। नहीं, केजरीवाल अच्छा नहीं था। हम उससे भी पिछले दौर में जाते हैं, जब कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी, और उस समय AQI जो था और जो हमारे यहाँ दिल्ली में एक तो विकास भी हुआ था और जो AQI था, हवा थी वो बिल्कुल स्वच्छ थी, पानी था बिल्कुल स्वच्छ था। लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से झूठ बोला, ये एक्चुअल में जो दूषित हुआ है माहौल, वो उसको कहीं ना कहीं उसके करता धरता केजरीवाल ही। तो वही उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल रही हैं रेखा गुप्ता 100%। अभी एक मैंने पोस्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने ये लिखा कि तंदूरी आइटम्स को कहीं ना कहीं इसको बैन किया जाएगा, तो क्या ये सही है? इससे कुछ होगा या नहीं? हाँ, ये मैंने भी सुना है कि तंदूरी आइटम्स को बैन किया जाएगा, अगरबत्ती को बैन किया जाएगा। आपको लगता है कि इन चीज़ों से प्रदूषण रुक सकता है? इसके लिए बड़े कदम उनको उठाने पड़ेंगे और ऐसे सशक्त कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि जो लगातार ये प्रदूषित हवा हो रही है, बच्चों का, जो बुज़ुर्ग हैं उनका जो सांस लेने में उनको दिक्कत आ रही है, उस पर उनको कड़े और सशक्त कदम उठाने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेखा गुप्ता जान के ये सब चीज़ें बोलती हैं ताकि लाइमलाइट में आए, लोग उनको नोटिस करें कहीं ना कहीं, या ये एक स्ट्रैटेजी लगती है, क्या है? देखिए इस वक्त वो सीधी टक्कर जो है बिप्लब देब को दे रही हैं, जो पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे।
और हो सकता है कि ये भी कारण हो कि ध्यान भटकाने के लिए, जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है। तो लगता है कि कहीं 10 घंटे की बहस अगर पॉल्यूशन के ऊपर कर लेते दिल्ली के या AQI लेवल के ऊपर कर लेते तो शायद सॉल्यूशन निकल जाता। आज जो भी प्रासंगिक सोच वाला व्यक्ति है वो यही चाहता है कि जो बहस हो वो ऐसे मुद्दों पे हो जिससे जो सीधे सीधे आम लोगों की सेहत के ऊपर वार करती हैं, उन चीज़ों के ऊपर बहस होनी चाहिए। लेकिन वंदे मातरम, अरे वंदे मातरम से आम जो जनता है, ठीक है, हमें एक गर्व की अनुभूति होती है कि वो हमारा राष्ट्रगान है, लेकिन इस तरीके से काम करना ये मुझे लगता नहीं कि आज के दौर के हिसाब से जो मुद्दा है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्या वो एक सही मुख्यमंत्री है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी मेरे को तो नहीं लगता वो सही मुख्यमंत्री है, क्योंकि कितना आई थिंक 6-7 महीने हो चुके हैं उनको दिल्ली संभालते हुए, बट मेरे को लग रहा है दिल्ली संभालने के बजाय ना वो और दिल्ली को नाले में फेंकती ही जा रही हैं। जिस तरीके से वो कूड़े के पहाड़ को उनका आदमी जाके बोलता है कि अब आपको जाना ही पड़ेगा, तो क्या ये सही चीज़ है? देखिए, मैं तो समझ नहीं पाता कि ये सही चीज़ है या नहीं है, क्या उनके दिमाग में चल रही है। आप एक मेरे ये कौन सा लॉजिक हो कि वो जाके कहती है कि एक कूड़े के पहाड़ तेरे को जाना पड़ेगा, 15 दिन में तेरे को जाना पड़ेगा। वेनिस को कहती है, वेनिस का क्या है, नाला ही तो है, तो हम क्या कहीं यमुना क्या है, फिर गटर ही तो है। तो यमुना को लेकर भी लोग बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि यमुना साफ़ नहीं करिए, और महिलाओं को भी 2500 रुपये देने का वादा किया था। क्या लग रहा है बीजेपी अब कहीं ना कहीं अपने वादों में नाकाम होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, बीजेपी ने अभी तक कोई वादा पूरा नहीं करा, चाहे आप यमुना को लेकर कर दीजिए। मतलब इन्होंने तो स्थिति और बर्बाद ही कर दी है। केजरीवाल जैसा भी था अच्छा तो था, कम से कम कुछ। केजरीवाल को आप याद कर रहे हैं? बिल्कुल, केजरीवाल को मैं याद कर रहा हूँ। उसने कम से कम महिलाओं के लिए कुछ तो सुविधाएं दी थी, बिजली, पानी की, बस की, कुछ तो सुविधा उसने दी थी। मेट्रो में वो कट ऑफ करने वाला था रेट्स में, पर रेखा गुप्ता ने तो जब से वो आई है उसने बर्बाद ही कर दिया। आप इतना ज़्यादा पॉल्यूशन देखिए दिल्ली में, सांस लेने में सबको दिक्कत होती है। इवन सब लोग ये देखिए मास्क भी लेके घूमते हैं अपना जेब के अंदर। अच्छा, रेखा गुप्ता एक चीज़ और भी बोलती हैं कि 11 साल आपने उस सरकार को दिए, तो अब हमें भी थोड़ा सा वक्त दीजिए ना चीज़ें ठीक करने का, तो वक्त मांगती हैं वो। देखिए, वक्त की बात नहीं है, वक्त देने की बात नहीं है, बट जो एक लक्षण उनके दिख रहे हैं ना, AQI को वो IQ कहती हैं। तंदूरी आइटम्स को बैन करने का क्या मतलब है इसमें? क्या उससे बंद हो जाएगा एयर पोल्यूशन? जो सिगरेट्स वगैरह हैं जो इतनी दिल्ली में जलती हैं, इतनी पार्टीज होती हैं, सिगरेट पीते हो आप? नहीं, वो बैन करनी चाहिए। इससे सिगरेट बैन करने से क्या हो जाएगा, सॉरी तंदूरी आइटम बैन करने से क्या बैन हो जाएगा? आखिर में आप क्या बोलना चाहेंगे रेखा गुप्ता के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसी अंगूठा छाप CM को बना के ना दिल्ली का कम से कम, दिल्ली वालों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ऐसी अंगूठा छाप को हटा ही देना चाहिए। आपने बीजेपी को सपोर्ट किया था? नहीं जी, मैंने केजरीवाल को वोट दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं केजरीवाल की तरफ बायस्ड हूँ, पर जो केजरीवाल ने काम करा और जो रेखा गुप्ता ने दिल्ली का हाल करा, उससे कहीं ज़्यादा अभी तक यही लगता है कि केजरीवाल जैसा भी था बहुत अच्छा था, इस अंगूठा छाप औरत से बहुत अच्छा था। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता है, आपके हिसाब से क्या दिल्ली वालों ने उन्हें सही चूज़ किया है या गलत चॉइस है? देखिए, सही बताऊं तो वैसे तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रेखा गुप्ता मुझे लगता है कि शायद से उनका जो पार्टिसिपेशन बनता है दिल्ली की ओर, जो पॉल्यूशन को लेके, जिस तरीके से केजरीवाल ने अपना एक पार्टिसिपेशन दिया था, कहीं ना कहीं केजरीवाल चोर निकला, लेकिन जो रेखा गुप्ता है वो भी अपना जो सही तरीके से काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रही हैं। तो क्योंकि ऐसे में आपको कहीं ना कहीं केजरीवाल की याद आती है? केजरीवाल की याद नहीं आती है, बस कुछ चीज़ों में, जैसे कि उसने स्कूल्स बनवाए, बहुत सारी चीज़ें करी, हॉस्पिटल्स बनवाए लोगों के लिए जिनकी हैसियत नहीं थी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने की। लेकिन रेखा गुप्ता को भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे देश में या हमारी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम हो। कुछ बातें वो ऐसे कर देती हैं, क्या लगता है वो जान की बातें करती हैं, जैसे AQI को IQ बताती हैं? AQI को IQI बताना, ऊपर से सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र पैलेस बोलना, मुझे लगता है कि शायद से उनके अंदर दिमाग है नहीं, या तो वो ढंग से अपने दिमाग को यूज़ कर नहीं पाती हैं। तो कहीं ना कहीं गलती लग रही है कि बीजेपी को जनता ने सपोर्ट किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक मोदी जी का एक बहुत बड़ा किरदार है जिसकी वजह से बीजेपी को वोट बटोर पाती है, और कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता भी इसी वजह से दिल्ली से जीत पाई हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द मोदी जी और बीजेपी। तंदूरी आइटम्स को बंद करने का कह रही हैं, तो क्या इससे कुछ होने वाला भी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि तंदूरी आइटम से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। जिस तरीके से हर एक घर के अंदर 5-5 गाड़ियां हैं, जिस तरीके से पॉल्यूशन होता है, अगर आप रोड पे निकले तो लोगों से ज़्यादा तो गाड़ियां पॉल्यूशन कर रही हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक सही उनको डिसीजन लेना चाहिए। ऑड इवन वाला फिर से सिस्टम लाना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जब थे तब ऑड इवन का सिस्टम चला था, तो लगता है कि अब भी दोबारा ऑड इवन का सिस्टम चलना चाहिए। बिल्कुल, वो चीज़ उन्होंने बहुत सही करी थी। कहीं ना कहीं ना 10% तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा ही था, 10 से 20%, क्योंकि पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं फ़र्क आया ही था, लेकिन अब वही चीज़ अब बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। आखिर में रेखा गुप्ता के लिए क्या आप बोलना चाहोगे?
मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चीज़ के लिए अगर कुछ कर पाएँ तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम घर में एयर प्योरीफायर भी लगाते हैं उसके बाद भी उसके अंदर इतना पॉल्यूशन हो जाता है विद इन अ वीक। सो आपको इसके लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपकी यहाँ की जनता जो है, यहाँ की आवाम है, उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अभी हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा AQI लेवल हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुकी है दिल्ली, तो ऐसे में आप लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं? काफ़ी मतलब कि मास्क सब लगा ही रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस पे AQI पे। और बाकी मास्क तो लगा ही रहे हैं, जैसे पहले लगता था वैसे ही। पॉल्यूशन में कोई दिक्कत होती है आप सांस लेने में या कुछ? बहुत ज़्यादा उससे सांस लेने में दिक्कत होती है, कितनी बीमारियाँ हो जाती हैं उसकी वजह से, कितने फेफड़ों की बीमारियाँ होती हैं। आपके हिसाब से दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, क्या वो सही से दिल्ली चला रही है या नहीं? मैं बोलूँ तो सही भी है और नहीं भी है। उनको ज़्यादा फोकस दिल्ली के पॉल्यूशन पे करना चाहिए कि ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि कोई डिसीज़ से वो हो रहा है, जैसे सांस की प्रॉब्लम है, तो उन पे थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा AQI कम करना चाहिए। अच्छा, काफ़ी वीडियोस में हमने उनको ये कहते हुए सुना है AQI को वो IQ बताती है, तो लगता है कि जिन्हें AQI नहीं पता होता क्या है, वो ऐसे में कैसे पॉल्यूशन को संभाल पाएंगे, ऐसे में कैसे वो दिल्ली को संभाल पाएंगे? वो तो उन पे डिपेंड है, उनको क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन इतनी नॉलेज तो हम लोगों में है कि AQI होता है, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, तो उनको देखना चाहिए थोड़ा। लगता है कि वो जान के ये सब बातें बोलती है ताकि लोग उन्हें नोटिस करें, ऐसा हो सकता है? ये कुछ स्ट्रैटेजी लगती है? मे भी हो सकता है ऐसा। हो सकता है ऐसा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।